हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है बेटे? बढ़िया, ठीक है बेटे। देखिए आपके लिए विद्या क्वेश्चन पेपर बेटे, विद्या क्वेश्चन बैंक आपके लिए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसके अंदर आपके लिए हैं पहले से ही। हम उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सोचते हैं कि संभावना होती है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में लग जाए बेटे, बोर्ड के पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाएँ, आपके परसेंटेज अच्छी आ जाए। तो उसी कड़ी में हम आप त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग ले रहे हैं। इसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी लेते हैं बेटे। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए ऊंचाई दूरी का बेटे। पहला सवाल है, जब एक बिंदु की दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण की प्रेषित करता है तो प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर के ऊपर होता है तो क्या कहलाता है? देखिए दो तरह के एंगल होते हैं, एक एंगल होता है उन्नयन कोण और एक एंगल होता है बेटे अवनमन कोण। कौन सा होता है? एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। दो कोण होते हैं बेटे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इसमें क्या करना होता है आपको, अगर कोई वस्तु मान लीजिए हमारी ऊपर नीचे से ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर कोई वस्तु है, ये एंगल है तो ये उन्नयन कोण होता है, ये उन्नयन कोण होता है। और यदि हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये अवनमन होता है, अवनमन कोण होता है। तो देखिए ये पहला वाला उन्नयन कोण, नीचे से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं ऊपर की ओर वस्तु को, तो हमारा कौन सा कोण बनेगा बेटे? उन्नयन कोण। कौन सा पार्ट सही है? ए पार्ट होगा बेटे, ठीक है। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहते हैं, राइट। हाँ बेटे उन्नयन कोण होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बेटे, जिस किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। ये पेड़ ए बी सी, मान लीजिए इसकी ऊंचाई जो है बेटे h है, तो ये जो परछाई है इसकी ये √3 गुनी है। तो कह रहा है इसका कोण बताइए क्षैतिज से, तो उसका उन्नयन कोण ज्ञात करो। उन्नयन कोण का मतलब नीचे की साइड में एंगल ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसमें क्या होता है, ये सोचते हैं कौन सा लगेगा सूत्र, साइन लगेगा, कोस लगेगा, tan लगेगा। तो इसमें बेटे tan थीटा लंब बटे आधार, तो इसमें है हमारे पास ये h और ये √3h, तो h से h कट गया, तो tan थीटा बराबर कितना आया आपका 1/√3। तो कितने का मान होता है tan के? अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं बेटे कि हमें टेबल याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेटे टेबल तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, तभी आपको सही लगेगा, समझ में भी आएगा आपको। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि बच्चे सोचते हैं कि जब हम ये त्रिभुज बनाते हैं इसमें tan लेना है, साइन लेना है, कोस लेना है, ये सोचते हैं बहुत से बारे बच्चे जो होते हैं जब सवाल करते हैं। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हमें त्रिभुज में दे क्या रखा है। आधार, लंब और कर्ण होता है बेटे, जानते हो ना, आधार, लंब और कर्ण। तो इनमें त्रिभुज की भुजाओं में कौन सी दो साइड दे रखी है वो वाला सूत्र लगाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, कितने डिग्री आया हमारा एंगल? 30 डिग्री। और 30 डिग्री को क्या कहते हो? π/6 आंसर बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 था तो एक स्तंभ की परछाई 10 मीटर थी, तो उसकी ऊंचाई कितनी थी? देखो कितनी बार बोर्ड में आ चुका, इतना आसान सवाल पता नहीं क्यों देते हैं हर साल। ये कह रहा है इसकी परछाई जो है 10 मीटर है, 10 मीटर, और ये एंगल दे रखा है इन्होंने 45 डिग्री। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई बताओ। ये हमारे पास A, ये B और ये C। अभी अभी आपको एक बात बताइए कि जब हम किसी त्रिभुज में सूत्र लगाते हैं तो ये देखते हैं क्या दे रखा है। देखो आधार और लंब दे रखा है, तो क्या लगेगा? tan थीटा लगेगा बेटे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, राइट। अब इन्होंने थीटा कितना दे रखा है सवाल में, देखो थीटा कितना दे रखा है? 45 दे रखा है, तो आप इसमें थीटा के प्लेस पे 45 लिख दीजिए। तो ये हो गया बेटे tan 45, और tan 45 h/10। अब tan 45 कितना होता है? 1। देखिए सवाल आसान है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्वेश्चन आसान है, लेकिन जब पेपर देने बैठते हैं तो वहाँ पे टेबल तो याद नहीं होती। यदि आपको ये पता ना चले कि ये tan 45 का मान 1 होता है तो सवाल हो जाएगा,
हो जाएगा, बताइए अच्छे आप, नहीं होने का ना, बस इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको टेबल याद करनी है। जब आप टेबल याद करेंगे 37, कोस 60, टेन 60, टेन 45, इनके मान आपको याद होने चाहिए। ये कह रहा है मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 है। मीनार के आधार पर कार की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें देखिए, ये है हमारे पास मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची, ये है 75 मीटर। अवनमन कोण दे रखा है, ये कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो ये दोनों कोण आपस में बेटे बराबर होते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। उन्नयन कोण जब बनता है जब नीचे से ऊपर देखते हैं, अवनमन कोण जब बनता है जब ऊपर से नीचे देखते हैं। तो ये कह रहा है ये दूरी बताओ इसकी 36, ये दूरी पूछ रहा, x मान लीजिए। तो टेन थीटा का सूत्र लगेगा, देखो इसमें भी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार BC अपॉन AB लिख दीजिए। ये कितना है, टेन 30, और BC कितना है 75, AB कितना है x, हमें ज्ञात करना है, राइट। तो ये हुआ टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, ये कितना है 75/x। हमें चाहिए x बराबर 75 गुना √3 मीटर। अब कभी कभी ये √3 का मान दे देते हैं बेटे, और यदि दें तो अच्छी बात, ना दें तो कोई बात नहीं। वैसे √3 का मान क्या होता है 1.7321 होता है। इसमें मान रख के गुना कर दीजिए, नहीं तो आंसर अगर मान ना दिया हो तो, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इस चैप्टर की, सवाल को पढ़ के चित्र बनाना। यदि आपने सवाल को पढ़ के सही से फिगर उसकी सही बनाई तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है। चित्र गलत बनते सवाल नहीं होने का, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मीनार के बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। सवाल को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है बेटे। एक मीनार के आधार से बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और भवन के आधार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। अब इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो मीनार है और एक आपके पास भवन है बेटे। ये हो गया आपके मीनार, ये हो गया आपका मकान, ये हो गया। अब देखो क्या कहता है, मीनार के आधार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। आधार बिंदु ये है बेटे, ये कोण दे रखा 30 डिग्री। उसके बाद ये कहता है और भवन के आधार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कोण 60 दे रखा है बेटे। अब क्या दिया है इन्होंने, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये 50 मीटर दे रखी बेटे, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। ये मान लीजिए आप h मान लीजिए मकान की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है बेटे। A, B, C और D, ये अपनी मर्जी से आप कैसे ही लिख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि ये आपको रटने हैं कुछ करने हैं, नहीं, आप अपनी मर्जी से कैसे ही लिख सकते हैं। देखो अब इसमें क्या करना है, इस दूरी को आप x मान लीजिए। पहले इस त्रिभुज में आइए, सबसे बड़े वाले त्रिभुज में, तो बड़े त्रिभुज में लेंगे A, B और C में। देखो हमारे पास क्या है, टेन 60 बराबर 50/x हो गया। टेन 60 का मान कितना, √3 होता है, तो ये कितना हुआ 50/x। अब इसमें क्या करना होता है बेटे, क्वेश्चन में थोड़ी सी भाषा लिखनी होती है। थोड़ी सी क्वेश्चनों में थ्योरी लिखने की आदत डालेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो थोड़ा सा हमें क्या होना, अपने पास से लिखना होता है। माना AB बराबर ये AD भवन है, BC हमारे पास मीनार है, AB आधार है, उस जिसके बीच की दूरी x है, तो हमें थोड़ा थ्योरी को लिखना चाहिए बेटे। इससे x का मान निकाल लीजिए बेटे, x तो इधर आ गया, तो ये हुआ 50/√3 मीटर। ये तो आया उनके बीच की दूरी, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है बेटे हमारे पास भवन की ऊंचाई बताओ। तो अब हम इस छोटे त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज A, B और D में, इसमें टेन 30 लगा दीजिए।
तो tan 30 बराबर लंब बटे h अपॉन x। tan 30 का मान 1/√3 और h अपॉन x हो गया बेटे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, h अपॉन x हमें चाहिए बेटे h बराबर, तो x बटे √3 हो गया, तो h बराबर 1/√3 गुना x का मान कितना था 50 बटे √3, x का मान लिख दिया हमने। तो ये बना बटे 50 बटे √3 कितना 3, इतने मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन। ये हमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा, चित्र देखना होता है कि इसमें चित्र में हमारा क्या है, क्वेश्चन कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, हाँ, ये करना होता है बेटे हमें। इसे कह दियो क्वेश्चन पूरे हो गए, क्वेश्चन पूरे हो गए। थैंक यू बेटे। हाँ, यस, ये आपका काम हो गया बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे, कह दो। खत्म।